बच्चों एनसीईआरटी में से काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप 10 टाइम्स भी रिवाइज कर लेंगे तो भी वो आपको याद नहीं रहेंगे। सो माई नेम इज विजिता शर्मा, अ बायोलॉजी एजुकेटर. Here I am explaining you these kind of topics. Either they are comes under the botany or zoology. So my videos help you very much. So let's get started. Pick a oxygen dissociation curve which comes under the chapter breathing and exchange of gases. So let's get started. So transportation of oxygen के लिए हम एक specific cell की need होगी, that is erythrocyte, RBC या red blood cell, which contain the respiratory pigment hemoglobin, which is consist of 2 alpha and 2 beta polypeptide amino acid chain, which has the 4 ferrous group. और ये जो फर्स्ट 4 फेरस ग्रुप होते हैं बच्चों, ये अट्रैक्ट करते हैं, इनकी एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो अगर हमारे पास में 4 Fe ग्रुप्स हैं तो ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने टूवर्ड्स लेकर के आएंगे। सो 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट दी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अगर ऑक्सीजन आरबीसी से आकर के कंबाइन हो जाएगा इसे एसोसिएशन कह देंगे, वहीं अगर आरबीसी से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा इसे हम डिसोसिएशन कह देंगे। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व व्हिच इज % सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये जो आपको बेसिकली कर्व दिखाई दे रहा है ये डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड शेप का है बच्चों, और इस कर्व को हाईली स्टडी किया जाता है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ एंड टेम्परेचर। बच्चों इस ग्राफ को अच्छे से स्टडी करो। इस ग्राफ में आपको 100% सैचुरेशन दिखाया हुआ है, दैट मीन्स RBC कैन बाइंड द 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन इट, राइट। अब हम एक वैल्यू लेके चलते हैं, दैट इज P50, पार्शियल प्रेशर एट 50। सो 50 में आपको क्या पता लगेगा बच्चों, दैट इज द 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गेट बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। और इस P50 की लिमिट मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ डायग्राम में। अगर मैं P50 यानी कि अगर मैं ग्राफ को टिल्ट करती हूँ राइट साइड पर तो मेरा P50 इंक्रीज हो जाएगा। अगर P50 बढ़ जाएगा तो एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियस है डिक्रीज होने वाली है। और अगर यही कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे टिल्ट हो जाएगा, दैट मीन्स एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन तो इंक्रीज हो जाएगी और P50 डिक्रीज हो जाएगा। सो अगर आप डिफरेंस देखते हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन में, तो डिसोसिएशन आपको टिश्यू में देखने को मिलेगा और एसोसिएशन आपको एल्वियोलाई में देखने को मिलेगा। डिसोसिएशन में CO2 इंक्रीज होता है, H+ इंक्रीज होता है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और pH डिक्रीज हो जाता है। वहीं पर अगर हम एसोसिएशन में देखें तो PO2 इंक्रीज होगा, PCO2 डिक्रीज होगा, H+ कम होगा, ऑब्वियस है टेम्परेचर भी कम होगा और pH बढ़ जाएगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।